हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉरिक एजुकेशन हब, क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे आज बैंकिंग एसोसिएट का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था 3 जैन को। तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और लेवल क्या था एग्ज़ाम का, हम उस पर थोड़ी यहाँ पे आज नज़र मारेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम स्टार्ट करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला था एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, पैसेज एक था यहाँ पे। ठीक है, और स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक बच्चा होता है जो बिल्कुल खुश नहीं होता है अपनी लाइफ से, जो उसको लाइफ में मिला है या जो उसके पास है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहा है और वो चाहता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहता था। ठीक है, तो फिर एक बार क्या होता है कि एक क्लाउड गुजर रहा होता है, वो देखता है इस बच्चे की कंप्लेंट्स, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सोचता है कि मैं इस बच्चे को एक सबक सिखाऊं। ठीक है, वो उस पर कंटिन्यूसली बारिश गिराता है, वो भी काली बारिश गिराता है उस पर। ठीक है, वो बहुत परेशान हो जाता है वो बच्चा उससे। उसकी एक दोस्त होती है जो उसको कहती है तू बड़ा किस्मत वाला है, स्पेशल है, तेरे पीछे पीछे तू एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे पीछे एक बादल चलता है, वो भी तेरे पीछे पीछे एक काली बारिश गिराता है। ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि चल हम जाते हैं एक स्विमिंग पूल में पहुंच के वो उसको वहीं पे बिठाती है और बारिश कंटिन्यू गिर रही होती है, तब तक गिरती है जब तक वो पूरा स्विमिंग पूल ब्लैक ना हो जाए। फिर उसके पूरे सारे दोस्त आते हैं, वो फिर उस स्विमिंग पूल में खेलते हैं। ठीक है, और फिर ये बच्चा एट लास्ट सीखता है कि जो हमारे पास है उसी से खुश रहना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है तो उसके लिए फजूल में क्यों परेशान होना। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। इस पे यहाँ पे हमें मिले थे 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स। इसके बाद पैराजम्बल एक आया था, पैराजम्बल, ये भी स्टोरी बेस्ड ही था, स्टोरी बेस्ड। इस पे आपके यहाँ पे 5 मार्क्स आए थे। स्टोरी में आपके लिए यहाँ पे बोलता हूँ क्या थी। स्टोरी ऐसे थी कि दो गांव होते हैं, एक अपस्ट्रीम रह रहा होता है, एक डाउन स्ट्रीम रह रहा होता है। ठीक है, जो वहाँ पे वो नदी थी, जो अपस्ट्रीम वाला गांव है वो उसमें जाल बिछाता था और पानी को बहुत ही गंदे तरीके से मारता था। ठीक है, मारता था मतलब कि जो फिशेस थी, जो वहाँ पे फिशेस होती थी पानी में, मारने से वो फिर क्या करती थी, वो भाग जाती थी और वो जाल में फंस जाती थी। उस मारने की वजह से क्या होता था कि जो पानी था वो बहुत ही मडी बन जाता था, गंदा हो जाता था, और फिर जो नीचे वाला गांव है वो उस पानी को फिर यूज़ नहीं कर पाते थे पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं ऑर्गेनाइज। वो जो नीचे वाला गांव होता है, डाउन स्ट्रीम वाला गांव, वो बोलता है उनको आप ऐसा मत करो प्लीज़, हमारा जो ये पानी है गंदा होता है, हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो ऊपर वाला गांव होता है वो नहीं मानता है, वो बोलता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा ही करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फिर डिस्कशन बदल जाती है एक जंग में, वहाँ पे जंग होता है और वो एक दूसरे को वहाँ पे मार देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं दोनों गाँव और फिर वो पानी फिर से साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्टोरी यहाँ पे थी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे मिले थे क्वेश्चंस, जैसे कि एक वर्ड दिया था, वर्ड फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, ड्यू या वेट। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे दिए थे और हमें देखना था कि ये जो वर्ड्स हैं किस वाले सेंटेंस में ये अच्छे से यहाँ पे फिट कर रहे हैं और कहाँ पे ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं लिखे गए हैं। ओके, ऐसे कुछ सेंटेंसेस एक दो दिए थे, हमें देखना था ए है, बी है, या बोथ ए बी या ए बी सी। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे। इसके बाद 3 4 5 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनमें हमें देखना था कि कौन से सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही हैं और कौन से सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही नहीं हैं। इस पे भी शायद पाँच क्वेश्चंस होते। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 30 में से 25 तो इजीली मैनेजेबल थे, 25 हर कोई कर लेता। अगर आपने 25 से प्लस किए हैं तो इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट। ठीक है, ग्रेटर देन 25 अगर आपने किए हैं यहाँ पे, इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट विद एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इंग्लिश। अब हम देखते हैं सेकंड सेक्शन जो हमारा आता है यहाँ पे, क्वांट। क्वांट जो था मैंने खुद भी नोट्स किया और सुनने में भी ऐसा आया कि थोड़ा लेंथी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था। ठीक है, जैसा कि हम परसों से सुन रहे थे कि सिंप्लीफिकेशन बड़ी इजी आती है, फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 2 ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन आज वैसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला। आज फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन थी और वो भी बहुत लंबी लंबी सिंप्लीफिकेशन, टाइम कंज्यूमिंग सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इस पे भी आपको यहाँ पे शायद 12 क्वेश्चन आए थे। इन 12 क्वेश्चंस को करने में एटलीस्ट 6 to 7 मिनट्स तो लग ही रहे थे यहाँ पे, 6 to 7 मिनट्स लग ही रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद DI भी एक DI ऐसे आई थी, मैं आपको पूरा बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से ट्रेन्स लिखी थी,
जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस हुई, जैसे कि कश्मीर एक्सप्रेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि गांधी एक्सप्रेस, कुछ ऐसे ट्रेन्स दी थी, चार थी शायद, और भी कुछ थी। और यहाँ से मंथ्स थे, जैसे कि अप्रैल मई जून, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको मंथ्स दिए थे। और कौन ट्रेन किस मंथ में कितने किलोमीटर चलती है या कितने पैसेंजर्स को लेती है, वैसा कुछ दिया था, 300, 361, 390, ऐसे कुछ आपको डाटा दिया था, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस ऐसे थे, बताइए ये आरी जो है ये अप्रैल और जून में लेके कितने किलोमीटर चलती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जैसे कि ये कश्मीर एक्सप्रेस है, ये अप्रैल और जून में एक साथ कितने % ज़्यादा या कम है इस गांधी एक्सप्रेस से इन मई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 3-4 मिनट यहाँ पे लग रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज DI, इस पे भी 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए थे, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक भी आया था। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि अगर एक बोट है, ठीक है, अगर एक बोट है और अगर ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम लेती है 3:2, ठीक है, तो अगर इसकी स्टिल वाटर में अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आवर है, तो बताइए ये डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर्स कितने टाइम में यहाँ पे कवर कर लेती, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 आ रही थी और टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम में आ रहा था यहाँ पे 30/6, 5 आवर्स, शायद ऐसा ही कुछ आ रहा था, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे याद है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे था कि पाइप्स हैं A, B और C, ठीक है। A को कोई टैंक फिल करने में 15 घंटे लगते हैं, B को वही टैंक फिल करने में 12 घंटे लगते हैं और C को 9 घंटे, ठीक है। और एक और पाइप थी D, जिसको कि एम्प्टी करने में इसी सेम टैंक को लगते थे 20 आवर, ठीक है। अगर इन सब को हम एक साथ ऑन करें तो बताइए कि जो ये टैंक है ये कितने घंटों में फुल हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन था। ये आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा यही था और आप मुझे आंसर यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वांट थोड़ा बहुत लेंथी था यहाँ पे, मुझे लगता है कि अगर आपने 20+ यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं तो काफ़ी हैं आपके लिए, इट्स अ गुड अटैम्प्ट। अगर आपने यहाँ पे 20+ अटैम्प्ट किए हैं तो इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट। इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग, ओके। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी यहाँ पे पजल्स आई थी, 2-4 पजल्स आई थी, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल थी, कोई ऊपर कोई नीचे, ठीक है। 8 बॉक्सेस थे या ऐसे थे, दो लाइंस थी, पैरेलल लाइंस, 5 की 6, मैंने वो की ही नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि 2 लाइंस में बनते बैठे हैं, ये इनको फेस कर रहे हैं और ऐसा कुछ, ऐसी जैसे कि आप अक्सर पजल्स करते हैं वैसी ही पजल थी, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग थी, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही परेशान किया इस कोडिंग डिकोडिंग ने, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था वहाँ पे, पता नहीं क्वेश्चन गलत था क्या था, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ था। 5 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्लॉग देखने को मिला था, स्लॉग के बाद आप ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के भी आपको 3 क्वेश्चंस थे, स्लॉग के भी शायद 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग में अभी 25+ किए हैं, या मैं कहूँगा कि 22+ किए हैं, तो इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 85% to 95% के बीच में लाइक करती है, तो आपका काफ़ी चांस बनता है यहाँ पे, अगर आपने अटैम्प्ट 70 से प्लस किए हैं, ठीक है। आप इस एक्यूरेसी के मुताबिक देख सकते हैं आपके अटैम्प्ट्स हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100 है, अगर आपने 70 से कम भी किए हैं, 68, 69, तो इट्स अ वेरी गुड अटैम्प्ट। अगर आपकी एक्यूरेसी 70 ही है, 60 ही है, तो अगर आपने 80, 90 किए हैं, तो फॉर यू इट्स अ गुड अटैम्प्ट, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।